किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं माँ रेशमी देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड पर। यहां पर यह आलू की बोली लग रही है और लाइव आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्या रेट चल रहा है और आप खुद सुन लीजिए क्या रेट चल रहा है। 25, 31, 32, 35, 36। ये बोली चल रही है। बोली में क्या स्थिति चल रही है मैं यहाँ पे भी देख लूँगा। कितने सैंपल खुल गए अब तक? 25 सैंपल टोटल। 25 सैंपल में ये कौन सा आलू है जो चल रही है बोली? 37-97। अब तक कितना रेट पहुँचा है अभी इसका? 740 अभी चल रहा है क्या? 740। चलिए देख लेते हैं। अभी कई सैंपल और हैं मेरे पीछे और व्यापारी हैं और लगभग आज मैं आपको माँ रेशमी देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के सबसे अनुभवी हाथरस जिले के और कोल्ड स्टोरेज मालिक साहब से बात करवाऊंगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि कई लोग भविष्य के प्रति आशान्वित हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आलू और बढ़ेगा। आज मैं मालिक साहब से सीधी बात कराऊंगा, क्योंकि कई दिनों से आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, कभी भी आपको मालिक साहब से बात करने नहीं मिली होगी। तो यहाँ पर ये जो है 37-97 आलू है। 37-97 आलू का क्या है ये प्राइस? 740 के कितने का लॉट था? 350। किन व्यापारियों ने लिया है? नाम क्या है? ओमवीर सिंह है क्या? हाँ आता है। ले आया चाचा, कितना पैकेट ले लिया? ले लो पैकेट तो लो भैया, थोड़ा खे को लौटो, ये कोई लो है 129 पैकेट। हाईएस्ट यही रहा है? हाँ हाईएस्ट यही रहो है। अगर इससे नीचे बात की जाए तो कितने रेट तक चला है? मानो 500 550 रुपये। 550 से कितने तक? 550 से 750 तक। 750 तक। अगर बात की जाए हाइब्रिड की तो हाइब्रिड में कितना रेट रहा है? हाइब्रिड में भैया सब तरह की क्वालिटी है। 3 से 2 है, 750 तक है। और ख्याति पुखराज मानो 650 पौने 700। मतलब जो रेटों में जो डाउनेशन देखी जा रही है, गिरावट देखी जा रही है, वो किस वजह से है? ऐसी ही किसान माल ज़्यादा बेच रहे हैं, स्टॉक ज़्यादा है। क्या जो आपका पश्चिम बंगाल और गुजरात के कोल्ड स्टोरेज खुलने का और मंडियों में उनकी यहाँ आवक होने का कोई उसका असर है क्या? हाँ सर, हो गई साइड तो जाए रोज भाई, बिहार बंगाली जा रहा, उड़ीसा साइड जाते हैं, रूमर से बिके रोज आलू पूरा है। आलू वो तो पूरा तो है, आउट ऑफ स्टॉक है। इस वजह से रेट कम होते जा रहे हैं। हाँ सही है, स्टॉक ज़्यादा है। किसान तो अभी कुंडली मार के बैठा है। कोई बात नहीं, मारन दो, किसान है का माल है, काहे वो। चलिए ये तो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो स्थिति चल रही है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई और कई किसान अभी भी इस गुमान में रह बैठे हैं कि मेरा आलू जो है 700 रुपये तो खेत ही लग रहा हो। और जब उन किसानों से ये पूछा जाता है कि तुम्हारा आलू खेत से बिक रहा था 700, तो किसान बगलें झाँकते हुए नज़र आ जाते हैं, बोलते हैं फलाने को लगो, दिखाने को लगो। तो ऐसे में आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। और जो किसान कुंडली मार के बैठे हुए हैं कि हम हज़ार बैठेंगे, तो हमेशा एक बात नोट कर लीजिए, कुंडली जो मार के बैठता है वो नाग बैठता है और शिकार हमेशा कुंडली मारने वाले का होता है। चलते फिरते लोगों का कोई शिकार नहीं करता है। तो शिकारी जो अगर आप कुंडली मार के बैठे हैं 1000 या 900 के सपने, उन्हें देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि लगातार मंडियां गिर रही हैं और कई कोल्ड स्टोरेज में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि 850, 900, 950 तक के भी सौदे दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज पर जो स्थिति चल रही है वो काफ़ी अलग और डिफरेंट चल रही है। 850, 900 के सौदे अच्छी क्वालिटी के आलू के होते हैं, बाकी उसका नहीं होता। मेरे साथ में मैनेजर साहब मौजूद हैं। मैनेजर साहब क्या बोलना, क्या लगा इसका? कितने सैंपल हैं? सैंपलों के अनुसार क्या रेट? हाईएस्ट तो 750 अभी लगा। हाईएस्ट 750 रुपये लगा हमारे यहाँ पे माँ रेशमी देवी कोल्ड स्टोर सादाबाद। नीचे में 550 से स्टार्टिंग है, ऊंचे में 750 रुपये लास्ट पे का हमारे यहाँ पे आज की बोली। आज कितने लॉट निकल चुके हैं? 35 सैंपल के टोटल। 35 सैंपल आपने निकाले, कितने बिक गए? उसमें से 20 सैंपल बिक गए। 20 सैंपल बिक गए। किसानों का कैसा रुझान देख रहे हैं? आज थोड़ा बोली पहले से कम लगी है। पिछले हफ्ते बोली 30 से ज़्यादा हाईएस्ट हुआ था ये। आज इस बार कम लगा रेट आलू का पिछली बोली के अपेक्षा। कारण क्या रहा? मंडी डाउन है, मंडी टूट रही है, किसान आलू ज़्यादा बेचने नहीं आ रहा है, इसलिए। किसान तो कुंडली मार के बैठा है और कुंडली का नाग बना बैठा है। कुंडली का नाग बन के बैठा है और शिकारी हमेशा उसी का शिकार करता है जो कुंडली मार के बैठा होता है। 300 रुपये में किसान का आलू बिकेगा, अब नहीं बिकेगा तो वो तो लगने लगा है कि 700 तक भी सौदे यहाँ तक हो रहे हैं। 850, 700। मालिक साहब मौजूद हैं और अभी तक आपकी वीडियो में जो भी आपने जितनी भी वीडियो देखे हैं, मालिक साहब आज तक आपको वीडियो में नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे साथ मालिक साहब मौजूद हैं माँ रेशमी देवी कोल्ड स्टोरेज के और प्रधान जी भी हैं। मैं पूछ लेता हूँ सर, काफ़ी स्थिति डाउन हो चुकी है, ऐसे में किसानों का क्या चाहिए? आलू के मामले में किसान समझदार नहीं है। 10% किसान पढ़ा लिखा है
वो हिसाब लगाता है, सोचता है, देखता है। बाकी किसान तो 90% तो चाल में चलने वाला किसान है। और जैसे ही आलू ऊपर जाता है तो किसान फिर सोचता है, मोटरसाइकिल लेके कोल्ड स्टोर से गेट से बाहर भाग जाते हैं। जैसे चाह रहे हैं टिकट के, उनके पैसा कितने लगवा दो आप, जितने ज़्यादा लगेंगे वो गाड़ी लेके भाग जाएंगे, बताते भी नहीं है। यही पोजीशन है किसानों की। आलू का भाव जब जब अप होता है तब तब किसान भागता है, जैसे ही डाउन होता है किसान फिर बेचता है। तो डाउन होने लगा है, किसान आज खूब आलू बेच रहा है और खूब बिकेगा। ये 300 पर आ जाएगा तो किसान फिर नंबर भी नहीं आने देगा कि मेरा बेचो। जैसे ही बढ़ता है तो उसके भाग्य में होता नहीं है बेचना। मेरी सभी किसानों से विनम्र अपील है कि समय से जगें और अपने आलू को समय से बेचें और भाव लें। कई कुंडली मार के बैठे हुए हैं नाक की तरह कि हम तो 1000 ही बेचेंगे। अब वो बेचारों की मानसिकता है, अब कोई बात नहीं है साहब, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पानी उन्होंने लगाया है, व्यवस्था उन्होंने बनाई है, व्यवस्था उनकी है। अब इसमें हम अचानक उनसे ऐसे ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकते बेचो, राय दे सकते हैं उनको कि इसे बेचो। 30% आलू इस बार दागी है, भाव इसलिए नहीं लग पाएगा। दागी जब आलू है तो उसका भाव नहीं लग पाएगा। और जो 10 से 20% आलू एक्स्ट्रा सुपर है। कई लोग किसानों को वो बना रहे हैं, उसे बेवकूफ़ बनाने वाली किस्म की बात कर रहे हैं। तो 22 रुपये किलो का रेट दिखा रहे हैं मंडी में, 19 रुपये किलो का दिखा रहे हैं। तो बड़े बड़े दिव्य सोपन जिसका कोई और छोड़ नहीं है। अभी सामने बोली पे देखा, जो आलू पिछली बोली पे 750 लगाता है उसके 650 सिमट गया वो जो है। अब किसान को कई लोग जो है 22 रुपये किलो का, 21 रुपये किलो, 16 रुपये, 19 जो भी पल्ले पड़ रहा है वो सारा कुछ बता रहे हैं। लेकिन जब किसान मंडी ले जाए तो क्या स्थिति होती है? क्या ये पूरा 22 रुपये किलो? हमारे यहाँ 1 महीने 20 दिन पहले 850 रुपये का आलू बिका, 850 का आलू बिका और किसानों ने नहीं बेचा। वही किसान 731 रुपये में निवेदन करके फिर आलू लिखवा के गए हैं, समझ रहे हो ना। तो आलू फिर अभी बढ़ने लगे तो फिर नहीं बिकेगा। ये सब आलू बेचना, भाव लेना किसान पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे किसान पर 4000 कट्टे हैं, उसे 1-2 गाड़ी हर महीने निकालनी चाहिए, तभी सिस्टम में आएगा। और किसान ये समझता है कि साहब वो 2000 हो जाएगा, 200 भी तो हो सकता है, तो 0 हट भी तो सकती है, 3 0 नहीं हट सकती। हमने 2000 से 200 में कोल्ड स्टोरों से बेचा है, समझ रहे हो ना। और कोई बात नहीं है, बाकी किसान की मर्जी है। आनंद लें दो, फुल ताशमार चल रही है, आनंद ले रहे हैं किसान, खेलें दो, 10 का बात है। तो ये जो किसान है प्रधान जी, जो किसान है ये भी समय पे जागृत नहीं हो रहे हैं। कई इसके पीछे एक रीजन और है, किसान को ज़्यादा पैसा देना ये भी बहुत खतरनाक है। तो सोचता है, हिसाब लगाता है कि बेंचो कोल्ड बराबर हो रहा है, बस गांव में 2-4 आदमी आमदन लगा दे भाई, उन्होंने कही क्यों नहीं बेच रहे हो, उससे कह दिया है कि वो कोल्ड से पैसा लाऊंगा तब तुझे दूंगा। अब बनौआ भी बन गया उससे। कोल्ड, जिस कोल्ड से ज़्यादा फाइनेंस हो जाएगा वो कोल्ड स्टोरेज में आलू निकासी लेट होगी, ये भी मेरा मानना है। आपका मानना तो है, लेकिन जिस तरीके से किसान अभी 850 और कई किसान अब 750, मैंने आपसे कहा 850 में हमारे यहाँ नहीं बेचा और 731 में लिखवा के गए। फिर कई आपने देखा होगा जब खेतों पे केवल 2-3% किसानों के सौदे कर लिए जी व्यापारियों ने जी, और एक रोमर उड़ गया जी। किसी भी वो व्यापारी के सौदे वो नहीं करते, ये कोल्ड स्टोर वाले, हम जैसे नालायक लोग, हम लोग 2-4 आदमी बेच के 1000-2000 कट्टे पे रेट बढ़वा देते हैं कि ये किसान बेचे ना, हमारे कोल्ड में रख दे। कोल्ड भी तो भरना है कोल्ड वालों को, कोल्ड वाले को तो झूठा है ना। ये तो आप तो नहीं कर रहे ना। अरे मेरा मीन्स मेरे साथी यहाँ तो हैं, 2000 कट्टे का सौदा काम में करवा दो किसी किसान का 800 रुपये, और पता है मंडी बोल रही है 600 रुपये। तो वो सोचता है कि मेरे इस गाँव में 60,000 कट्टे के किसान हैं और रेट करवा दिया उसने 800 रुपये, फिर कहाँ बिकेगा आलू? यही तो किसानों के तो बस कोल्ड स्टोर में आना ही आना है। वो अब किसानों को लग रहा है 700 का मेरा तो खेत से बिक रहा था। तो ये कोल्ड मालिक भी तो डुमडुमी बजाने वाले होते हैं, ये भी तो डमरू बजाया इन्होंने, और ये जादूगर हैं ये। तो ऐसे किसानों को सोचना चाहिए ना। अब किसान तो अभी भी नहीं सोच रहा, उसे आलू निकालना चाहिए, नहीं निकाल रहा। तो ये कह रहा है 700 खेत से बिका था, मैं ना निकालूं, मैं तो जाऊँ, कुछ पड़ता ना है। 300 में तो निकाल लेगा आराम से। वो तो फिर आगे देख रहा है। हाँ, तो बहुत मेरी राय यही है कि वो 300 में निकालेगा जरूर। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि आलू ऐसे बिक रहा है, ऐसे बिक रहा है, वहाँ बिकेगा। और कई किसान बड़े बड़े जो हैं वो मैंने लिख के दिया, उन्होंने 250 में बेचा और उन्होंने 1250 में नहीं बेचा था। वो तो पिछली बार भी जी वही दिया ना। और यही पोजीशन दोबारा से बहुत जल्दी किसानों के सामने आ जाएगी। कोल्ड स्टोरेज फुल है, कोल्ड स्टोर ओवरफ्लो है। गैलरी खाली नहीं हो रही है, सैंपल लाने के लिए कोल्ड में जगह नहीं मिलती पल्लेदार को। गैलरी भी लोग हैं, जीना भी लोग हैं। कई मान नहीं रहे हैं। मान जाएंगे, कोई टेंशन, तुम और हमें टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम तो टेंशन नहीं लेते, हमें तो सिर्फ ये है कि किसानों को अच्छा रेट बढ़िया है, उनको वही मिलेगा जो उनकी किस्मत में लिखा है। आप और मैं मेहनत करके ज़्यादा दिलवा भी नहीं सकते। ठीक है साहब, कुमार साहब, ओके साहब, धन्यवाद। तो आपने मालिक साहब की बात सुनी होंगी और ये बातें आपको कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन ये आपके लिए कहीं ना कहीं
फ़ायदा दे सकती हैं, क्योंकि अभी जो रेट चल रहा है हो सकता है कि आप कुंडली मार के बैठे रहें 1000 के चक्कर में और ये रेट भी आपको मिल नहीं पाएँ, और फिर आपके पास में एक ये वाली विडम्बना भी रहेगी, खेत से मेरा 700 बिक रहा था, ओल्ड से वो भी नहीं ले पाए, फिर आप 1 महीने बाद ही या 20 दिन बाद ही ये कहने लग जाओगे हमारा कोल्ड में 750 का लगा था लेकिन हम दे नहीं पाए। चाचा क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम ओके बात है आपकी, बिल्कुल सही। निकालना चाहिए ना, निकालना चाहिए थोड़ा थोड़ा आलू सबको, किसान तो को। ये वाला पछतावा होगा कि मैं खेत से 700 नहीं बेच पाया। भाई मेरे पास अब 4000 कट्टे हैं तो मुझे 2000 कट्टे निकालने चाहिए, बाकी आगे देखना चाहिए क्या होगा। चाचा जी मौजूद है, मैं चाचा जी से पूछ लेता हूँ। चाचा जी कितने के पैकेट निकाल दिए आज? आज 350 पैकेट लगा रहे हैं। 350। हाँ। कितना बचा होगा? और 350 और रहे। कितना पैकेट का लगा रेट? हैं? रेट क्या लगा? रेट लगा 7 से 2। 702 कितने निकाल दिए? अब हाँ। आगे निकालें बात। हाँ आगे निकालेंगे अब। तो ये थे मेरे साथ में माँ रेशमी देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से विभिन्न प्रजातियों के रेट। निवेदन मैं आपसे यही करूँगा, कुंडली का नाग बनने की अपेक्षा चलते फिरते नाग बनी रही है। धन्यवाद किसान साथियों। माँ रेशमी देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन